यहाँ पे देख सकते हैं कल मैं जो है लाइव आया था रात में। तो कई सारे पोर्टल पे लोगों के इतने सारे कमेंट आए थे कि बस एक ही पॉइंट को लेके, वो कौन सी पॉइंट है कि ज्यादा नंबर पर कंप्यूटर में फेल और कम स्कोर पर पास। क्या रीजन है भाई? हम भी तो यार अपडेट, जब लोगों ने पूछा तो मैंने सोचा कि इसके बारे में लोग क्यों पूछ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी के और डीपली तरीके से मैं बताऊंगा पूरी एनालिसिस के साथ। अब जिनके कंप्यूटर में 27 नंबर हैं, 30 नंबर हैं, 31 नंबर हैं, क्या उनके नंबर कम होंगे? और कम होंगे तो किस बेस पे क्या कम होंगे, ये भी पॉइंट बनता है ना, कि ये भी जानना जरूरी है कि कम होंगे तो किस बेस पे कम होंगे। और साथ में जो है नॉर्मलाइजेशन तो आप जानते हैं कि वो होगा ही नहीं। ऐसा है नहीं कि लास्ट ईयर की तरह जो है दबा के नॉर्मलाइजेशन हो। तो नॉर्मलाइजेशन होने का कोई फंडा है नहीं, तो नंबर कहाँ से कम बेसी हो सकते हैं, किस बेसिस पे कम सो। तो आज मैं 5 रीजन के बारे में डिस्कस करूंगा और डीपली से आपको बताऊंगा। और इसलिए गाइस ये वीडियो काफी एक्सपेंसिव और एक यूनिक वीडियो होगा, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से जो भी मन में आप लोगों के डाउट है, इस डाउट को इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए गाइस, अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ कि कैंडिडेट लोगों का क्या क्वेरी है। क्वेरी उनका है कि मेरा 30 नंबर है कंप्यूटर में, ठीक। मेरा 30 नंबर है। कोई जो है क्रिएटर का कोई आर्टिकल में चाहे किसी भी जगह वो देखे होंगे, वो ही बता सकते हैं कि इसमें कोई बता रहा है कि उनका 30 नंबर से कम होके 26 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 नंबर हो। 30 नंबर उनका सीपीटी में है। सीपीटी में कई सारी पोस्ट होती है। यहाँ पे एक क्वालिफाई ऑफ नेचर होता है, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को जरूर विजिट करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के हाइप का जो टारगेट है 1 लाख, ठीक है ना। तो सिंपली आप यहाँ पे इस चीज को समझना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सीपीटी और नॉन सीपीटी, एक आपका सीपीटी पोस्ट होती है, एक आपका नॉन सीपीटी पोस्ट होती है, एक आपका डेस्ट पोस्ट होती है। और तीनों की पोस्ट अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि तीनों की सेम होती है। और उसके बाद तीनों की जो कंप्यूटर की क्वालिफाइंग कट ऑफ जिसको बोल सकते हैं, इसमें सीपीटी के लिए अलग है। सीपीटी के लिए ज्यादा की रिक्वायर्ड होती है। सीपीटी के लिए अगर बात करें तो यूआर के लिए 27 की रिक्वायर्ड होती है, ओबीसी के लिए, और ई डब्ल्यू एस के लिए 24 की, और एससी और एसटी के लिए आपका 21 की रिक्वायर्ड होती है। 21, 24, 27 सीपीटी के लिए। और नॉन सीपीटी और डेस्ट की बात करें तो दोनों का जो सेम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिसमें यूआर का 18 है और ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 15 है, एससी और एसटी का यहाँ पे 12 है, ठीक है ना। 15, 18, 15, 12। अब इसमें अगर आपके इतने नंबर होते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। ये जो है एसएससी की नोटिस है, एसएससी का जो है रूल है, ठीक है ना। लेकिन इसी रूल में लोगों ने आप किसी जगह देखे होंगे या सुने होंगे, आर्टिकल पढ़े होंगे या किसी जगह, लेकिन उनके मन में एक चीज को लेकर ज्यादा डाउट आ रहा है कि जिनके नंबर कम हैं, ठीक, उनके नंबर बढ़ेंगे। यानी कि बोनस के मार्क्स में, एक्यूरेसी के बेस में, मार्क्स रिलैक्सेशन के बेस में, एडजस्टमेंट रूल के बेस में, प्रोसीडेंट के बेस में, तो कई सारे रीजन है। लेकिन इनके जो नंबर ज्यादा हैं, माने कि क्वालिफाइड नंबर है इसको बोल सकते हैं, जैसे कि 27 नंबर, 30 नंबर है सीपीटी में, मतलब कंप्यूटर में, तो इनके नंबर घटेंगे। तो किस बेस पे घटेंगे, इस चीज को जानने के लिए मैंने जो है 3 घंटा मैंने 3 आवर्स मैंने इंटरनेट पे जो है रिसर्च किया इससे रिलेटेड, कई सारे ब्राउजर पे। लेकिन यहाँ पे इससे रिलेटेड मेरे को प्रॉपर डेटा एग्जैक्टली नहीं मिल पाया। तो आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके नंबर जो हैं, जैसे किसी के यूआर में 27 नंबर है, किसी के ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में आपका 25 नंबर है, आज 24 नंबर है, तो उनके नंबर जो कम होने का लोग बता रहे हैं, जो कंफ्यूजन है, कम होंगे तो किसी भी कंडीशन में कम नहीं होंगे। कम होंगे तो किस बेस में कम होंगे? किसी भी बेस में कम नहीं होते हैं, कम नहीं होंगे। और नॉर्मलाइजेशन अगर रूल होता अलाउ तो ले लेते, इसके रीजन बन जाते। लेकिन नंबर कम होने का यहाँ पे कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है, और ना तो कोई भी अपडेट मिलेगा भी, क्योंकि जिनके नंबर जो फिक्स है वो फिक्स है, ठीक है ना। तो कम होने का नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इस आपको एक चीज को बता दूं कि सीपीटी, इसको देखिए सीपीटी। अब इस रूल को ध्यान से देखिएगा 5 रीजन के बारे में।
ठीक, यहाँ पे बहुत मेहनत से कंटेंट जो है रेडी हुआ है। सीपीटी टेस्ट क्वालिफाइड नेचर ये होता है। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सीपीटी हो चाहे नो सीपीटी टेस्ट और क्वालिफाई होता है। अगर एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर टेस्ट, अगर मैं चाहता तो इसको इंग्लिश में भी कर देता, लेकिन लोगों को, आधे लोगों को समझ में आता था। लो, अब मेरा जो टारगेट होता है ना कि लोगों को सिंपल लैंग्वेज में, जितना सिंपल हो सके इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाना। अब मैं हाईलाइटेड करके क्या करूंगा, जब लोग समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है। तो ये वाले जो अपडेट था ये पूरे इंग्लिश में था, ठीक है ना। तो इसको मैं अपने जो है वर्ड फाइल में इसको किया हूँ परफेक्टली। तो एसएससी सीजन में कंप्यूटर टेस्ट सीपीटी टेस्ट सिर्फ जो है क्वालिफाई होता है, ठीक है, जो क्वालिफाइंग होता है। इसका मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। अगर किसी ने मिनिमम स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं किया है तो फेल हो सकता है, चांस रिटर्न स्कोर हाई हो। अब देखिए उनका कहने का क्या मतलब, अगर आपके रो मार्क्स कितना है 330 है, ठीक, और सीपीटी में अगर आपके 10 नंबर है 8 नंबर है, तो क्या आप क्वालिफाइड होगे? किसी भी कंडीशन में आप क्वालिफाइड नहीं होगे, क्योंकि आप जो है क्वालिफाई, आप जो है क्वालिफाई क्राइटेरिया को कंप्लीट आप नहीं कर पाए हो, तो इसलिए आप क्वालिफाई नहीं होगे, चाहे जितना भी आपके रो मार्क्स क्यों ना बने। ओके, अब दूसरी पॉइंट को हम देखते हैं यहाँ पे, सेक्शन वाइज मिनिमम क्राइटेरिया। सीपीटी में अलग मॉड्यूल जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या टाइपिंग होते हैं। अगर एक भी सेक्शन में रिक्वायर्ड क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ हो तो ओवरऑल फेल हो सकते हैं। अब देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ। सीपीटी में देखिए, सीपीटी के लिए मैंने जो है 1-2 दिन पहले एक वीडियो क्रिएट किया था। इसमें मैंने बताया था कि सीपीटी में टाइपिंग एरर कितना जो है अलाउड है, ठीक। अगर इसको भी, अगर आप टाइपिंग एरर इसमें बता गया है अगर अलाउड है, अगर इस क्राइटेरिया से अगर ऊपर नीचे जोता अगर हो जाता है तो आपके मार्क्स पे इम्पेक्ट थोड़ा पड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ेंगे, थोड़ा मोड़ा पड़ सकते हैं। और तीसरी पॉइंट ये है कि टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी, अब इस चीज पे ज्यादा मैटर करेगा कि अगर आपने टेस्ट में स्पीड के साथ एरर लिमिट भी होती है तो हाई स्कोर वाले कैंडिडेट लोगों को जल्दी ही में ज्यादा एरर कर दिया तो यहाँ पे एक्यूरेट टाइपिंग की बात। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कि आपने एग्जाम दिया, ठीक, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद इसमें होता है ना कि आपका कितना मार्क है कितना मार्क नहीं है। जैसे कि सपोज दैट आपने कितने नंबर का था, 60 नंबर का था, 60 नंबर का था, और इसमें टाइपिंग एरर जो 5 के समथिंग था, ठीक ना, इतना मुझे याद नहीं है, डेटा में देखूंगा तो आपको बता दूंगा। इतना 5% था, और उसके बाद इसमें जो है कुछ में 10% मार्क था, कैटेगरी वाइज पे डिपेंड था। तो अगर आपका ऊपर है इस बेसिस में, जैसे कि 5 मार्क है, अगर आपका जो है 7% पे हो गया, चाहे आपका 9% पे हो गया, तो इस बेस में क्या होगा कि इसमें आपके नंबर पे थोड़े इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं इम्पैक्ट पड़ेंगे, 1 से 2 नंबर या 3 नंबर का इम्पैक्ट पड़ेंगे। यानी कि अगर आपके अगर 27 हैं तो आपके 24 भी हो सकते हैं इस बेस पे, ठीक है ना। तो 24 भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जितना भी है इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। इसका जो है कोई क्रिएटर ने जो सर्वे किया था तो इसका डेटा में देखा था। तो ऐसा सिचुएशन आप लोगों को साथ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। अब फिर उसके बाद चौथा पॉइंट को हम देख लेते हैं कि टेक्निकल इशू, कभी कभी जो है सिस्टम में कीबोर्ड लैंग्वेज सिलेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट पर भी असर पड़ सकता है। अब देखिए, एक आपका रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा, तो इसमें भी आपको कुछ न कुछ न्यू अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। पोस्ट प्रेफरेंस, अब इसमें कुछ पोस्ट के लिए सीपीटी मैंडेटरी है, किसी में जो है टेस्ट मैंडेटरी है, किसी में नॉन सीपीटी मैंडेटरी है। तो जैसे कि जो कैंडिडेट लोग के स्कोर हैं जो पूछते हैं कि हमारा जो है स्कोर 309 नंबर है, ठीक, और कंप्यूटर में 2 कैंडिडेट, एक मिनट यहाँ पे 309 नंबर, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, ये एक कैंडिडेट है उनका जो है 309 नंबर है, इनके जो है कंप्यूटर में कितना है 12 नंबर है, 21 कैटेगरी से हैं, वो एसी कैटेगरी से हैं। और एक है भाई साहब 309 नंबर है, वो है यूआर कैटेगरी से, उनके कंप्यूटर में कितने हैं, उनके कंप्यूटर में भी 12 नंबर है। अब इन भाई साहब, ओ भाई साहब, 2 भाई साहब हो गए।
अब जैसे कि उनका एससी है, वो कंप्यूटर में तो क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाइड हैं तो 309 में ये कौन सी पोस्ट जो है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए प्रीफर कर सकते हैं। तो ए आपका पोस्ट प्रीफर करेंगे तो वो कौन सी बेसिस पे करेंगे, वो उनको 28 ग्रेड पे की पोस्ट जो है एलिजिबल होगा। अगर इन्हीं का अगर मार्क्स अगर सपोज दैट अगर यही 21 नंबर होता, अगर उनके 27 नंबर अगर होता 209 में, सॉरी 21 नंबर होता, तो एक क्या है, इस सीपीटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिए। जब वो सीपीटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हैं उनके स्कोर, तो एग्जैक्टली इसमें जो आपका 46 ग्रेड पे की 46 चाहे 42 ग्रेड पे की जो छोटी पोस्ट है, उनको ये पोस्ट आपका अफोर्ड कर सकते हैं। तो सब जानते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके स्कोर, स्कोर आपके किस लेवल पे है, स्कोर आपके किस लेवल पे है, इसके अकॉर्डिंग से ही आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको डालना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कैंडिडेट करते हैं कि उनके हैं सीपीटी में हाई स्कोर रहते हैं, सीपीटी में हाई स्कोर रहते हैं, और उसके बाद इनके रो स्कोर थोड़ा कम रहते हैं, तो वो डर जाते हैं कि मेरे रो स्कोर कम है, तो हम छोटी पोस्ट इस 2842 ग्रेड पे की डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपका सीपीटी स्कोर अच्छा है, अगर आपका मानिए कि कंप्यूटर के मार्क्स अगर अच्छे हैं, और आपको ये देखना है कि हमारा कंप्यूटर का मार्क्स किस बेस को क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है, सीपीटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है या नॉन सीपीटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है, तो इसके बेसिस पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह में फिलअप करना है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, तो सो गाइस आज वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।